नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। विधानसभा चुनाव 2024 में पूर्व नागपुर से भाजपा उम्मीदवार कृष्णा खोपड़े को पूर्व नागपुर के मतदाताओं का मिल रहा भारी समर्थन। साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ ने पूर्व नागपुर बूथ क्रमांक 5 पर पहुंचकर मतदान करने के बाद वहां उपस्थित मतदाताओं, भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से उनकी प्रतिक्रिया ली। देखिए हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। सर, विधानसभा चुनाव है और आज वोटिंग हुई है और पूर्व नागपुर से भाजपा के आमदार कृष्णा खोपड़े जी यहाँ से खड़े थे उम्मीदवार के तौर पर और कई अपक्ष भी पार्टियां यहाँ से खड़ी थी। तो आना चाहते हैं आप, किसकी सरकार बननी चाहिए पूर्व नागपुर? मैं संतोष गुप्ता, संगठन मंत्री पूर्व नागपुर। हमने कृष्णा खोपड़े जी को अपना मतदान किया है और 15 सालों से उन्होंने जो विकास कार्य किया है और जो विकासी ढंडरा बाई है नागपुर में, जैसे सिम्बोसिस कॉलेज लाया है पुणे से, 11 ओवरब्रिज बनाए हैं और पूरे नागपुर को बदल दिया है 15 सालों में। तो इसलिए हमने अपने आमदार कृष्णा खोपड़े जी को मतदान किया है और हमें विश्वास है कि वो भारी बहुमतों से जीत कर आएंगे और उनके मुकाबले कोई अच्छा नेता खड़ा भी नहीं हुआ है और उनका काम बहुत अच्छा है। तो जनता ने उनको भारी प्रतिशत दिया है और अच्छे बहुमत से वो जीत के आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सर, आपका नाम बताइए और आप बताइए कि पूर्व नागपुर से आपको किसकी सरकार चाहिए, कौन विधायक यहाँ का बनना चाहिए? मेरा नाम प्रेम झामनानी है, विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी हूँ। पूर्व नागपुर में तो कोई टक्कर में ही नहीं है। यहाँ भाजपा का सीधा जो हमारे कैंडिडेट थे कृष्णा बाबू खोपड़े, वो जीत के आ रहे हैं और केवल पूर्व नागपुर में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक तरफ लहर चली है और ये लहर इस बार ये लहर न किसी पार्टी की चली न किसी व्यक्ति की चली है। जो लहर चली है हिंदुत्व की लहर चली है और मुझे पूरी आशा है कि पूरे हिंदू समाज ने हिंदू के हित में, राष्ट्रहित में मतदान किया है और 23 तारीख को ये पूरा महाराष्ट्र हम भगवा में होते हुए देखेंगे। जय श्री राम। मैं अजय सुगंध, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी व्यापार आघाड़ी का कार्यकारिणी सदस्य। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पूर्व नागपुर के सभी पदाधिकारियों ने, पेश प्रमुखों ने और सभी विभिन्न आघाड़ियों के प्रमुख पदाधिकारियों ने इस बार जो भरपूर मेहनत की है, ज़मीनी स्तर पर मेहनत की है और इसका निश्चित प्रतिफल 23 तारीख को कृष्णा बाबू की जीत में नजर आएगा सभी को। मैं विनोद कुमार केसरवानी, समर्पण सेवा समिति का कोषाध्यक्ष, संघ से जुड़ा हूँ और मैं सिया रघुवीर फाउंडेशन का सदस्य हूँ। हमने यहाँ राम जानकी ब्याह भी बहुत बड़े पैमाने में प्रेमनगर, शांतिनगर में किया है। यहाँ पर हिंदुत्व की जो लहर है उसमें कृष्ण बाबू खोपड़े चुन करके आ रहे हैं। सभी लोगों ने कमल के बटन पर वोट दिया है और भारी बहुमत से चुन करके एक तरफा चुनाव हुआ है पूर्व नागपुर में। और कृष्ण बाबू खोपड़े जो है उनका कार्य विकास को देखते हुए सभी ने समर्थन दिया है, कई समाज ने समर्थन दिया है और हम सभी लोगों ने सुबह से जो मेहनत किया है वो 23 तारीख को हमारी मेहनत रंग लाएंगी और कृष्ण बाबू खोपड़े को हार्दिक बधाई। मैं निशंक जैन, जैन सेवा संघ का उपाध्यक्ष हूँ। सबसे मेरे लिए मतदान का लोगों ने जो जागरूकता दिखाई है, लोगों ने बाहर आके मतदान किया है और देश के लिए मतदान किया, महाराष्ट्र के लिए मतदान किया है। और देश और महाराष्ट्र की या दुनिया में देखा जाए पूरे भारत में एक ही पहचान है, वो है मोदी जी, भाजपा। और जो भाजपा का नाम आज चल रहा है वो सिर्फ कार्यों के कारण चल रहा है और कार्य को देखते हुए लोग मालूम क्या वोट डाल रहे हैं। लोग समझदार हैं और लोगों ने भाजपा को वोट किया है। हमारे हिसाब से हमारी मेहनत तो ठीक है, जनता ने जो विश्वास भाजपा को दिखाया है और भाजपा की सरकार इस बार महाराष्ट्र में बनेगी ऐसा हमको लगता है। और विकास का हाँ, क्योंकि जो भाजपा अभी पॉलिसी ला रही है वो आज तक आपने देखा होगा कभी ये बोल के नहीं लाती कोई पॉलिसी कि ये मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए। ये जो पॉलिसी आती है सब इसका फ़ायदा उठाते हैं। जो फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनको ज़रूरत है ना, वो समझते हैं हमको किसको वोट देना है। जो बाहरी जो लोग उनको भटकाव कर रहे हैं उसकी उनको लिए तो ऐसा है कुछ वोट तो उनको भी पड़ना चाहिए ना। बाकी जो कार्य कर रहे हैं, जो पॉलिसी ला रहे हैं, उसका फ़ायदा कोई हिंदू और मुसलमान को देख के नहीं होता है। जाति को देख के कोई भी पॉलिसी आती भी नहीं है। इसलिए हिंदुत्व की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज भारत देश में रहने वाला आदमी हिंदू ही है। ये बात हिंदुत्व की ही है, लेकिन उसको अदर लोग मालूम क्या हिंदू मुसलमान करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। आज अगर भाजपा को हिंदू के वोट नहीं पड़ते तो आज भाजपा इतने 3 टाइम से मोदी जी की सरकार आके थोड़ी रहती। तो इस बार महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनेगी और कार्य
पूर्व नागपुर में जो हमारे कृष्णा भाऊ ने कार्य किए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने वोट नहीं मांगा है, लोगों ने उनको वोट दिया है। एक बहुत खास बात इस विधानसभा क्षेत्र की रही है, इसलिए हम सब की तरफ से कृष्णा भाऊ को हम पहले से बधाई देते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शिव कुमार रामचंद्र जी गुप्ता। आज वोटिंग हुई है और वोटिंग मतदान भी ठीक-ठाक हो रहा है और ऐसे में जो भाजपा की तरफ से जो विधायक खड़े हैं, आमदार जो रहे भी हैं वर्तमान में, कृष्णा खोपड़े जी, हाँ, हमने कृष्णा खोपड़े जी को मत दिया है। उनके कार्य, उनकी शैली, उनके व्यवहार को देखते हुए उन्हीं को वोट दिया गया है। और उनको कृष्णा भाऊ के प्रचार के लिए हमारे संतोष गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में पूरा जोरदार ताकत से काम किया गया है और उनके नेतृत्व में बहुत भारी मतों से, अच्छे वोटों से भाऊ जीत कर आएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। जय श्री राम। जय श्री राम। वोटिंग हुआ है। पूर्व नागपुर से अपने कृष्णा खोपड़े जी खड़े थे, भाजपा की ओर से उम्मीदवार हैं, तो आज आपने वोटिंग किया और क्या कुछ आपको लगा बूथ पर भीड़ थी थी या नहीं थी, किस तरह से यहाँ का वोटिंग हुआ है? और साथ ही सब पार्टियों की तरफ से यह कहना था, अपक्ष की तरफ से, कि लाडली बहना का फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिलेगा, इसका फायदा उठाना चाहती है भाजपा। तो क्या आपको ऐसा लगता है, क्या कृष्णा खोपड़े जी ने यहाँ पर विकास कार्य किया है या नहीं किया? मैं अनमोल गुप्ता। लाडली बहन का फ़ायदा अगर मैं ऐसा बोलूँ कि सिर्फ बीजेपी को हो रहा है, ऐसा नहीं है। लाडली बहन का फ़ायदा अगर एक महिला को मिलता है तो वो पूरा फ़ायदा जो है, पूरा का पूरा परिवार फ़ायदा लेता है। और एक परिवार को जब फ़ायदा मिलता है तो पूरे देश का तरक्की होती है। और इस बार अगर आपने देखा होगा तो हर दिवाली की तरह इस दिवाली में सारी बहनें खरीदी करने बाहर गई है। उसका फ़ायदा किसको मिला? किसका फ़ायदा हुआ? सभी व्यापारियों का फ़ायदा हुआ है। हर दुकान में लाडली बहना जाके खरीदी करके आई है, जो शायद पहले नहीं आती थी। आज वो जब जाके खरीदी कर रही है तो आज वो पैसा वापस से व्यापार में आ रहा है। सारे व्यापारी इस बार खुश है। दिवाली सबकी बनी है, सिर्फ लाडली बहना की नहीं, सारे व्यापारियों की बनी है। सारे बहनों के साथ साथ भाई भी खुश हुए हैं। और पूरे महाराष्ट्र में लाडली बहना का, जो आप बोल रहे हैं कि सिर्फ लाडली बहना का फ़ायदा लिया जा रहा है, तो बहनों का फ़ायदा नहीं लिया जा रहा है। बहनों के थ्रू भाइयों को भी फ़ायदा पहुँचाया है। सभी धर्मों में फ़ायदा हुआ है। किसी एक धर्म के लिए कभी कोई बीजेपी कभी एक काम नहीं करती है, सभी को देखते हुए फ़ायदा कर रही है। और इसका फ़ायदा जो है आप इस रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं कि पूर्व नागपुर में जो विकास हुआ है, आप जो रोड देखते थे या आप ये पुल्स फ्लाईओवर्स देखते थे, सिम्बोसिस कॉलेज देखते थे, आप चाहो तो नए नए हॉस्पिटल्स देख सकते हो। नंबर ऑफ़ बेड्स की जो फैसिलिटीज़ नहीं थी पूर्व नागपुर में, आज वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई है। पिछले 15 साल का आप चार्ट निकाल के देख ले कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो अगर कोई बंदा अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको वोट तो बनता है। और उसका रिजल्ट आप 23 तारीख को देखेंगे। पूरे बहुमत के साथ पूरे महाराष्ट्र में सरकार बनेगी और बीजेपी की सरकार पूरे महाराष्ट्र में बनेगी। और नागपुर में तो, पूर्व नागपुर में तो मैं बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही बंदा है जो है कृष्णा भाऊ, वो पक्के में आ रहे हैं। भारी बहुमत से। जय श्री राम।